हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेंजीन की रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। बेंजीन की रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या उसका बेसिक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेंजीन की रिएक्शंस हैं वो आपको समझ में आएगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले तो देखिएगा ये हमारी बेंजीन होती है, जिसका हम अबंध रेखीय सूत्र या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इस तरह से हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे को दिखाई नहीं देंगे, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन्स जो भी ये टर्न है, मोड है, ये कार्बन है। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई नहीं देते हैं। तो बेंजीन एक रिएक्शन देता है। बेंजीन की फेवरेट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है, जैसे हमारा कोई अभिकर्मक है, रिएजेंट है, HCl कोई रिएजेंट है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, H+ और Cl-। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बाहर जाएगा। पुराना जो इलेक्ट्रोफाइल है या दूसरा जो बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल है H+ के रूप में बाहर जाएगा। तो देखिए क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, और ई इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और प्लस यहां आ जाता है। तो ये आप कैसे देखोगे, आप देखिए कि हम किसी बंध का विस्मास विखंडन करवा रहे हैं या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं इस बॉन्ड का। ये पाई बॉन्ड जो है इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करें तो माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, तो E+ आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और प्लस यहाँ रहेगा। ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ से बॉन्ड हटता है, जहाँ से बॉन्ड हटता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहाँ बॉन्ड जाएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है ये बॉन्ड आकर यहाँ पर बेंजीन रिंग को कंप्लीट करेगा। बेंजीन में ये तीनों बंध बने रहते हैं, क्योंकि इन तीनों बंध से, तीन पाई बंध जो है इनसे बेंजीन को एरोमेटिकता मिलती है, और एरोमेटिकता का मतलब है कि बेंजीन को स्थायित्व मिलता है। ठीक है, तो बेंजीन क्या करता है भाई, यहाँ से H+ बाहर चला जाता है, जिससे बॉन्ड हटेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे बॉन्ड आएगा उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जिससे बॉन्ड हटा उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और जिसके साथ बॉन्ड बन गया उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। बेंजीन रिंग पूरी हो गई। ये कॉमन रिएक्शन है, ये क्या है, एक कॉमन रिएक्शन है
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसमें कई तरह की रिएक्शन होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट इज जैसे क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण। इसमें हम बेंजीन पे क्या जोड़ते हैं, Cl, और हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाते हैं आगे देखेंगे। ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनीकरण, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ब्रोमिनेशन में हम क्या बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन पे हम ब्रोमीन जोड़ते हैं। ठीक है, और थर्ड पढ़ें तो नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। इसमें हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ते हैं बेंजीन पे, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, फोर्थ सल्फोनेशन, तो इसमें सल्फोनीकरण, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है। अभी बेंजीन पे क्या जुड़ता है, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, और भी कुछ रिएक्शंस हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन, ये इंटरमीडिएट है या मध्यवर्ती बोल सकते हैं आप। ये आपका क्रियाकारक या रिएक्टेंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आके जुड़ जाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं को। H+B की तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, या इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हटा दिया इसने, तो क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट आती हैं इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें दो होती हैं। एक तो होती है एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यानी हम यहां पे बेंजीन पे R जोड़ते हैं, एल्किल बेंजीन बनाते हैं। और ये R आपको पता है कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन चेन, कोई CH3, कोई CH3, CH2, कोई आइसोप्रोपिल ग्रुप, इस तरह का कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोकार्बन समूह। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप या हाइड्रोकार्बन समूह हो सकता है R। और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिलीकरण। तो ये ग्रुप होता है बेटा एसाइल या एसिल, एसिल या एसाइल, ये ग्रुप होता है। इसको जोड़ना क्या होता है, एसिटिलीकरण या एसिलीकरण या एसाइलेशन। एसिटिल ग्रुप भी बोल सकते हैं आप इसको, एसिटिल। तो बेंजीन के ऊपर COCH3 आकर ऐड हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे, एक एक रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन जैसे क्लोरीनेशन है या क्लोरीनीकरण, इसमें हम बेंजीन लेते हैं और क्लोरीन गैस लेते हैं और यहां पर AlCl3
एक कैटालिस्ट या उत्प्रेरक लेते हैं। यह है कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। आपको मिलती है क्लोरोबेंजीन और HCl। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो इसके लिए आप क्रियाविधि या मैकेनिज्म देख सकते हैं। मैकेनिज्म, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसके अंदर क्लोरीन का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और कौन करवाएगा, AlCl3। ये एक लेविस एसिड होता है, अभी लुईस अम्ल या लेविस एसिड। ये क्या करता है, विस्मास विखंडन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाता है, प्लस और माइनस इस पे। तो Cl- जो है AlCl3 के साथ कुछ टाइम के लिए AlCl4- बना लेता है, क्योंकि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- से इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध से जोड़ लेता है। इस तरह से उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वही पूरा स्टेप Cl+, अब E+ के स्थान पर कौन आ गया, Cl+। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनेगा प्लस यहां पे, और यहां जो हाइड्रोजन होता है इस कार्बन पे, हाइड्रोजन तो होता ही है, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। थर्ड, H+ जो है AlCl4- से Cl- को लेकर HCl बनाएगा और AlCl3 वापिस अपना फ्री हो जाएगा। यानी इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है AlCl3 में, क्योंकि ये कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। ओनली रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है क्लोरीनेशन। इस तरह से इसको ऐसे कर दो, घुमा दो, तो ये क्या है, Cl। अकेले बेंजीन पे कोई पोजीशन नहीं होती, किसी तरह की कोई स्थिति नहीं होती है, कोई पोजीशन नहीं होती है। जैसे ऑर्थो, पैरा, मेटा जैसे आप पढ़ते हैं, वो अकेले बेंजीन पे कुछ नहीं होता। अब ये ग्रुप लग गया है, इसके सापेक्ष हम देखेंगे, इसकी कोरेस्पोंडिंग यहाँ ऑर्थो, यहाँ मेटा और बिल्कुल इसके सामने क्या होती है, पैरा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ब्रोमिनेशन होगा। सेम मैकेनिज्म जो है अपने ले सकते हैं ब्रोमिनेशन में। ब्रोमिनीकरण या ब्रोमिनेशन सेम एज मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगी, Br2, और यहां पर हम एक लेविस एसिड फिर लेते हैं, आयरन ब्रोमाइड या फेरिक ब्रोमाइड। तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, और HBr बाहर निकलेगा। वही इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म क्या होगी, Br का विस्मास विखंडन होगा, यानी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, आयरन ब्रोमाइड, और ये FeBr4- और यहां से Br+ निकलेगा। तो Br+ क्या करता है, बेंजीन पे अटैक करता है, वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और एक मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा।
तो रिंग कंप्लीट हो जाएगी। H+ बाहर, आयरन Br4- से H+ लेकर, H+ जो है Br- लेकर आयरन ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और HBr बनेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो है उसमें अपने को सीखना है, तो हम ये थोड़ी मैकेनिज्म शॉर्ट में ही शो करते हैं। तो आज के लिए 2 रिएक्शंस, इसके बाद की चैप्टर में वीडियो में हम जो है अगली रिएक्शंस करवाएंगे, इसका पूरा बेसिक करवाएंगे। थैंक यू।